देवबंदी जॉम्बी सीजन 13। ज़िक्रिया कांधलवी तबलीगी देवबंदी साहब अपनी आपबीती में फरमाते हैं, कई मर्तबा निजामुद्दीन की मस्जिद मरकज तबलीग पर हमला की पक्की रिवायत सुनने में आई, मगर हर मर्तबा अल्लाह ने इस कद्र मदद फरमाई कि मगरिब के वक्त से जो बारिश ओलों का जोर शुरू होता था तो सारे रास्ते मसदूद बंद हो जाते थे। उस जमाने में एक अजीब वाकया सुनने में आया था। अल्लाह जाने क्या हकीकत थी। एक फसादियों का हुजूम भोगल की तरफ से हमले के लिए आया, लेकिन एकदम भाग गया। लोगों ने उनसे पूछा क्या बात पेश आई। उन्होंने कहा कि यहाँ के जिंदा देवबंदी तो जिंदा मुर्दे देवबंदी भी लड़ते रहते हैं और मुकाबले के लिए तैयार है। उन लोगों ने बयान किया कि जब हम मस्जिद बंगला के करीब पहुंचे तो कब्रों से देवबंदी मुर्दे उठते हुए नजर आए, इसलिए हम वापस हो गए। देवबंदी जॉम्बी सीजन 14। जोम्बियों के शेख उल हदीस ज़िक्रिया कांधलवी तबलीगी देवबंदी साहब एक और जोम्बी का अनोखा वाकया बयान करते हैं कि अरब की एक जमात एक मशहूर सखी करीम की कब्र की ज़ियारत को गई। दूर का सफर था, रात को वहां ठहरे। उनमें से एक शख्स ने उस कब्र वाले को ख्वाब में देखा कि वह उससे कह रहा है, तू अपने ऊंट को मेरे तेज रफ्तार और ताकतवर ऊंट के बदल फरोख्त करता है। तेज रफ्तार ऊंट आला किस्म के ऊंटों में शुमार होता है, जो इस मैयत ने तरका मुर्दे का छोड़ा हुआ माल में छोड़ा था। ख्वाब देखने वाले ने ख्वाब ही में सौदा कर लिया। वह कब्र वाला बुजुर्ग अपनी कब्र में से उठा और उसके जियारत करने वाले शख्स के ऊंट को ज़िबाह कर दिया और गोश्त तकसीम कर दिया। सब ने पकाया, खाया, बड़ा मजा आया। ये लोग वहां से वापस हो गए। जब अगली मंजिल पर पहुंचे तो एक शख्स तेज रफ्तार ऊंट पर सवार मिला, जो यह तहकीक कर रहा था कि फला नाम का शख्स तुम में से कोई है। उस ख्वाब वाले शख्स ने कहा, यह मेरा नाम है। उसने पूछा, तूने फला कब्र वाले के हाथ कोई चीज फरोख्त की है? ख्वाब देखने वाले ने अपना ख्वाब का किस्सा सुनाया। जो शख्स तेज रफ्तार ऊंट पर सवार था उसने कहा, वह मेरे बाप की कब्र थी, यह उसका तेज रफ्तार ऊंट है। उसने मुझे ख्वाब में कहा है कि अगर तू मेरी औलाद है तो मेरा तेज रफ्तार ऊंट फला शख्स को दे दे। तेरा नाम लिया था, यह तेज रफ्तार ऊंट तेरे हवाले है। यह कहकर वह ऊंट देकर चला गया। ज़िक्रिया कांधलवी तबलीगी देवबंदी साहब ये वाकया लिखने के बाद कहते हैं, यह सखावत की हद है कि मरने के बाद भी अपनी कब्र पर आने वालों की मेहमानी की मेहमान नवाजी नहीं छोड़ी। ज़िक्रिया कांधलवी तबलीगी देवबंदी साहब ने अपने दोनों टखने जोड़कर छोड़ी है। इतनी लंबी, क्या कमाल की छोड़ी है, जरा समझिए। पहले कब्र वाला कब्र की जियारत को आने वालों में से एक के ख्वाब में आया और उससे उसके ऊंट का अपने ऊंट से सौदा किया। ख्वाब में ही फिर यह देवबंदी जोम्बी कब्र से निकलकर ऊंट ज़िबह करके सबको गोश्त तकसीम करता है, जो जियारत को आने वाले पकाकर खाते हैं। फिर जोम्बी कब्र में जाकर अपने बेटे के ख्वाब में आता है और उसे कहता है, मेरा सौदा हो गया है ऊंट के बदले ऊंट का, लिहाजा मेरा तेज रफ्तार ऊंट फला शख्स को दे दो। कब्र वाले का बेटा ढूंढते ढूंढते वहां पहुंचता है और उस शख्स के हवाले ऊंट करता है। जाहिलों के सींग होते तो देवबंदी 12 सिंगा होते। कोई देवबंदी ज़िक्रिया कांधलवी तबलीगी से पूछने वाला नहीं कि तुझे यह सब कैसे पता चला। जोम्बियों के शेख उल हदीस। मज़ीद इल्म के लिए अपने चैनल ओनली मुस्लिम को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। अस्सलामु अलैकुम।